नमस्कार दोस्तों, टाइम हो गया 3:36। इट्स 3:36 PM। डेट इज़ 22 ऑफ सितंबर, वेडनेसडे, एंड कल है एक्सपायरी। तो सितंबर की सेकंड लास्ट एक्सपायरी, आई थिंक, इफ़ आई एम करेक्ट। शायद हाँ, 30 सितंबर का भी एक्सपायरी वाला है, वो मंथली हो जाएगी शायद। तो आइए ऐसे शुरू कर लेते हैं। मैं देख रहा था मार्केट को स्क्रीन पे बीच में तो उसके बाद फिर मैंने जैसा मुझे दिखा तो उसके हिसाब से मैंने टेलीग्राम पे भी निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल अपडेट कर दिए थे, और सेल साइड का ट्रेड ही मैंने बताया है, जिसमें मैं सब अपडेट कर दूं। बैंक निफ्टी का एसएल है 37,230-40 के बीच, तो टेलीग्राम ग्रुप में भी वही दिया है। एंड निफ्टी का एसएल दिया था 17,630। उस समय निफ्टी कुछ चल रहा था 589 585, इसके बीच में कुछ चल रहा था। एंड बैंक निफ्टी चल रहा था 37,000, पता नहीं कितना, कुछ ऐसे कुछ चल रहा था उसके आसपास ही। पूरे दिन वहीं घूमता रहा, तो प्रॉपर प्रीमियम मीटिंग ही हुई। बट 610, ठीक है, ये 610 620 किसके बीच में आपको 2 बार मौका मिला सेल करने का। जो मैंने सुबह बोला था, यहाँ पे ज़रूर सेल करना है। ये सबसे पहले डाउन मूव, फिर ये एक डाउन मूव यहाँ पे, देन अगेन 600 के पास गया, फिर डाउन मूव। तो 2 से 3 बार, 2 बार मतलब मेरे ख्याल में मौका मिला है आज, ठीक है, यहाँ पे। तो कल देखते हैं गाइस, कल क्या बनता है। वैसे तो मेरे हिसाब से मार्केट घंटे के चार्ट में तो रिकवर कर गया है भाई। तो अगर यहाँ से 630 के ऊपर चला जाता है तो आप नोट कर लीजिए, एसएल तो हिट है, बट वहाँ से आप तेज़ी में भी बैठ जाना, ठीक है। 630 का एसएल हिट है। 630 के ऊपर 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो 630 ही नीचे की तरफ एसएल लगा के बाय कर लेना। फिर आपको 17,700, 17,750, 800 की तरफ जाता हुआ मार्केट दिख सकता है। बस जिसके चांस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, ठीक है, बहुत कम लग रहे हैं। बट देयर इज़ ऑलवेज मार्केट में 100% कुछ नहीं है, ठीक है। नीचे के चांसेस ज़्यादा हैं, 90 to 95% आई एम श्योर कि मार्केट यहाँ से नीचे के लेवल ही दिखाएगा। अब आते हैं डेली चार्ट पे। कैंडल को इतनी कन्विंसिंग नहीं बनी है, ठीक है। और इसका अगर लो टूटा 530 तो आराम से कल आपको 475, 475, 465 उसके आसपास तो आराम से आता हुआ मिलेगा। ये लेवल 450, ठीक है, 450 आराम से आता हुआ मिलेगा। यहाँ पे ज़रूर एक स्पीड ब्रेकर है, बट इस बार ये स्पीड ब्रेकर इसको रोक नहीं पाएगा, ठीक है। इस बार ये स्पीड ब्रेकर इसको रोक नहीं पाएगा, और 360 330 का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। कल मिल जाए, या भाई हो सकता है परसों मिले, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कल आपको हो सकता है 260 भी देखने को मिले, जो मैं एक बार चार्ट पे देख पा रहा हूँ। कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। ऊपर का ध्यान रखिए, 590 के करीब मैंने तो सेल दिया, वहाँ पे मैंने लिया था, और 630 के करीब एसएल है, तो वहाँ से भी कम से कम 41 पॉइंट आप प्रॉफिट में ही है। और ये हो गया मेरा निफ्टी का व्यू। बाय की तरफ फ़िलहाल मैं सोच नहीं रहा हूँ, ठीक है। एंड पोजिशनली भी मेरा टारगेट टिल नवंबर एंड 16,000 के नीचे ही है, उसी के लिए प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी को फ्रेश एंट्री कल इंट्राडे के लेवल लिखने हैं तो लिख लीजिए। 525 के नीचे शॉर्ट करिए। आपका टारगेट 475 440 होना चाहिए। 475 एंड 450, सॉरी, 475 एंड 450। आज के लो 527 कितना बना है, ठीक है, 525 की इसके नीचे, ठीक है। एंड 450 टूटता है तो 375 भी आपको देखने को मिल सकता है, 380 से 375, ठीक है। ये हो गया। हाँ, रही बात 2 EMA की, इस वीक में मेरे को लगता है टच हो जाना चाहिए, ठीक है। इस वीक में मेरे को लगता है टच हो जाना चाहिए, क्योंकि इस बार ही नीचे आएगा। इस बार नहीं रोक पाएगा इसको। ये जो स्पीड ब्रेकर यहाँ पे क्रिएट हो रखा है, हल्का सा स्पीड में ही कमी आएगी, बट रोक नहीं पाएगा, रिवर्स नहीं होगा इस बार नीचे आ जाएगा। ये है निफ्टी का व्यू। बैंक निफ्टी में भी सेल साइड की तरफ ही मैंने ट्रेड देखा। ये फर्स्ट क्लोजिंग है इसकी, जो 10 EMA की आई है, तो मैं वही नोटिस कर रहा था कि 37,000 के नीचे क्लोज करता है कि नहीं, बट वो दिख रहा था वहाँ 37,000 के नीचे क्लोज करता हुआ, आप देख सकते हैं। तो कल बहुत चांसेस है 36,700 की तरफ तो आपको आराम से मिलना चाहिए बैंक निफ्टी कल। बैंक निफ्टी वीक है, लेट मी टेल यू, ठीक है। 36,700 के आसपास बैंक निफ्टी मिलना चाहिए, और वहाँ पे नहीं रुका तो जैसे ये लो कटेगा 36,520 का,
आपको बैंक निफ्टी सबसे पहले 36,200 दिखाएगा, ठीक है। बस नीचे की तरफ, ऊपर के चांसेस बैंक निफ्टी को देख के मुझे नहीं लग रहे कि हैं, बट मार्केट है तो 37,250 आप एसएल रखिए। रिस्क देखिए जो मैंने दोनों दिए हैं, पोजीशन एंट्री कहाँ लेनी चाहिए सीखने को आपको काफ़ी मिलेगा। सुबह मैंने जब बोला कि 540 के नीचे शॉर्ट करिए, नहीं तो 610 630 के बीच में शॉर्ट करिए, तो ये एंट्री पॉइंट होते हैं किसी भी ट्रेड के लिए। ऐसे नहीं है कि 560 570 घूम रहा है आपने एंट्री ले ली। आपको अपने एंट्री पॉइंट पहचानने पड़ेंगे। एंट्री पॉइंट होते हैं हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास। या तो सपोर्ट टूटे 540 तो सेल साइड का ट्रेड लीजिए, या रेजिस्टेंस ऊपर जो 630 का है उसके आसपास सेल साइड का ट्रेड लीजिए, वहाँ पे लगाइए छोटे छोटे एसएल एंड रिवॉर्ड देखिए आप। फिर कम से कम 70-80 पॉइंट तो आपको आज ही मिले हैं जिसने 610 620 के बीच में शॉर्ट मारा है, ठीक है दोस्तों। तो यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आई एम बेयरिश एंड पोजिशनली ऑल्सो आई एम बेयरिश, बट एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए वो एक बहुत बड़ी लर्निंग है। एंट्री ऐसे ही नहीं कहीं पे भी ले लेनी चाहिए, ठीक है। स्पेशली फॉर इंट्राडे आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट निकालने आने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये था छोटा सा एनालिसिस। इस लैपटॉप में नहीं खोल पाऊँगा, मैं बाहर हूँ और आज पूरे दिन बाहर रहूँगा। आई होप जो सुबह मैंने चाय पे चर्चा पे आपको लेवल दिया, खेलने का तरीका दिया, उससे हेल्प हुई होगी। एंड बाई साइड नहीं रहना है जब तक 630 के ऊपर मार्केट क्लोज ना कर दे, ठीक है। 630 के ऊपर मार्केट जब तक क्लोज ना कर दे बाई साइड नहीं रहना है। एंड जो दोनों तरफ इंडेक्स में पोजीशन नहीं बना सकता, आई वुड सजेस्ट वो बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाए। बैंक निफ्टी मेरे को ज़्यादा वीक लग रहा है, और अगर निफ्टी आप कहें 16,000 के नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी आपको 32,000 के नीचे की भी लेवल दिखा सकता है, इनफैक्ट 30,500 तक भी। चलो एक बार चार्ट खोल के देखते हैं, इसका वीकली चार्ट में लगाता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो ये ऊपर गया है ना, ये कोई इम्पल्सिव मूव नहीं है, ठीक है। ये पूरा ए, ये बी और ये सी ऐसे की तरफ आता हुआ लग रहा है। तो 32,000 ये तो यहाँ तो है ही सपोर्ट, ठीक है। ये लेवल ज़रूर मुझे टच होता हुआ दिख रहा है, 32,000 33,000, ठीक है। एंड ये कहाँ गया 30,500 जो मैं कल देख रहा था, ये 31,000 करीब है दोस्तों, ठीक है। 31,000 यहाँ तक आ सकता है बैंक निफ्टी, अगर निफ्टी 16,000 के नीचे जाता है तो ये लंबे लंबे स्विंग देके गिरेगा, ठीक है। बाकी देखते हैं, पड़ाव दर पड़ाव खेला जाता है। अगर आप बिल्कुल व्यू के ऊपर खेलना चाहते हो तो सर पे कफन बांध के पोजीशन लेके छोड़ देनी चाहिए, उसको फिर घंटों देखना नहीं चाहिए। जैसे मैंने दिसंबर की कुछ पोजीशन वो सर पे कफन बांध के छोड़ दिए कि भैया नीचे आएगा तो जिस दिन दिखेगा अच्छा खासा तो बुक कर लेंगे। जैसे मैंने 17,500 की पुट बुक करी है भैया, 17,350 चार कुछ ली थी, 2 बुक कर ली, उसमें से 2 छोड़ दी, तो जो प्रॉफिट है उसके लिए छोड़ दी, और अच्छा खासा प्रॉफिट था। 7,800 से गिरा था, वहीं से बिल्कुल ऊपरी स्तर से ही बाई थी वो, पर वो प्रिडिक्शन के ऊपर बाई है, वो ट्रेड के वो क्या कहते हैं लेवल्स के ऊपर नहीं है। ट्रेड हमेशा लेवल्स के ऊपर होता है, प्रिडिक्शन और व्यू के ऊपर हमेशा सर पे कफन बांधो और उतना पैसा डाल के छोड़ दो कि भैया 0 हो जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझिए इन 2 चीज़ों में, ठीक है। ट्रेडिंग जो मैंने आज सुबह बोली 540 के नीचे सेल, 610 और 620 के बीच में सेल, वो है लेवल्स पे ट्रेडिंग, वहाँ पे एसएल हिट। अब जो दिसंबर की मैंने पुट बाय की है वो है व्यू के ऊपर ट्रेड लिया हुआ है, तो वो ट्रेड भैया सर पे कफन बांध के ही होगा कि भैया 0 हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस आई होप समझ में आया होगा आपको। तो बाकी देखते हैं गाइस, मुझे तो मार्केट नीचे का ही लग रहा है एंड बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक लग रहा है निफ्टी से। बैंक निफ्टी 35,300 का स्तर दिखा सकता है आपको 10 अक्टूबर तक, अगर निफ्टी 17,060 के लगभग आता है तो। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।